जय हिंद। इस जगह पे देख पा रहे हैं बिहार विधानसभा सचिवालय, बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2023। ये आपका बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड 2023 की वैकेंसी आई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 अभी नहीं चल रहा है, 2024 चल रहा है और ये 2023 में ऑनलाइन हो चुका था और इसे फिर से बिहार सरकार ने रीओपन मतलब ऑनलाइन करने का सुविधा दे दिया गया है युवाओं के लिए। तो इसमें क्या आपका सुविधा है, पहले 2023 में ये वैकेंसी आई थी जो 25/4/2023 से लेकर 26/5/2023 तक आवेदन हुआ था। उसके बाद अभी जो आपका आवेदन शुरू हुआ है न्यू से स्टार्टिंग से, यानी जो लोग आवेदन नहीं किए थे उनके लिए दोबारा मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन करने का। यहाँ पे आपका रीओपन का डेट कर दिया गया है। इस जगह पे नीचे में देख पा रहे हैं कि 26/11/2024 से लेकर 13/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी 26 नवंबर 2024 से लेके 13 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। यानी आपके पास अभी है वक्त, आप आवेदन कर सकते हैं बिहार विधानसभा में जॉब के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, आपको एक ही जगह परमानेंट रहना है विधानसभा में। अब देखिए इसमें किस टाइप से क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसका पूरा विवरण मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन निकाल के देखिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी दे दिया गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 675 रुपये लगेगा, अदर स्टेट वाला के भी 675 लगेगा, एससी एसटी के लिए 180 लगेगा। ठीक है, अब चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जानते हैं क्या है। कुछ क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेनली आपको क्या है, क्योंकि इसमें जो मेरिट बनने वाला है इसमें थोड़ा हट के मेरिट बनने वाला है, आपको किस पे बनेगा मेरिट, चलिए समझते हैं इस वीडियो में पूरा। ये आपका नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया था, इसमें पूरा डिटेल्स लिखा गया है। तो मेनली हमें सिलेक्शन प्रोसीजर समझना है, बाकी ऑनलाइन के डेट रीओपन वाला बता दिया। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात करिए तो क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली 12th पास आपका होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से, मतलब 12th यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आर्ट साइंस कॉमर्स, इसमें कोई भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं तो आवेदन दे सकेंगे। इसमें टोटल 69 टोटल वैकेंसीज है, यानी टोटल 69 पोस्ट है। अब ये 69 पोस्ट में कैटेगरी वाइज के हिसाब से यहाँ पे दे दिया गया है कि जनरल में कितना है, एससी एसटी में कितना, यहाँ पे देख पा रहे हैं अनारक्षित 29 है, अनारक्षित रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 10 है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या ईबीसी साइज से बोलते हैं तो 12 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे इसी तरह टोटल आपका जो वैकेंसी है 69 है। अपना कैटेगरी वाइज के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये भी बात लिख दिया गया है 35% 36 आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है। यहाँ पे लेडीज के लिए आपका कुल संख्या है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर जनरल के लिए 29 है तो लेडीज के लिए यहाँ पे 10 सीट है। तो ये यहाँ पे 35% 36 यानी अनुमान रूप से यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे मेनली 69 टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है भाई साहब कि आपको इसमें क्वालिफिकेशन तो बता दिया कि बस यहाँ पे 12th होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात लिखा गया शैक्षणिक योग्यता के सामने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी विषय में आपका 12th पास होना चाहिए, ये बात लिखा गया। बाकी उसके अलावा अगर 12th के समकक्ष के अलावा किसी भी बोर्ड से, जैसे उर्दू से आप अगर किए हैं तो 12th तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये बात लिखा गया है, यानी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें और भी किसी तरह का नहीं है कि ये होना चाहिए, वो बस 12th पास होना चाहिए। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट वगैरह, इसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेनली चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर समझते हैं, ये तो बाद में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हाँ, उससे पहले एज लिमिट भी बता दे रहा हूँ कि 1/8/2022 के अनुसार न्यूनतम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका सामान्य के लिए जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 25, यानी 18 से 25 साल के बिटवीन में आपका एज होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईबीसी से बोला जाता है तो इसमें 18 से 27 साल के बिटवीन में एज लिमिट उनका होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए इसमें 28 होना चाहिए, 18 से 28 साल के बिटवीन में। बाकी यानी एससी एसटी में 18 से 30 साल के बिटवीन में आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ से देख सकते हैं अपना कैटेगरी वाइज के हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मेनली बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ, इसमें फिजिकल भी होना चाहिए भाई, मतलब फिजिकल मेजरमेंट में भी आपका होना चाहिए। ठीक,
क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। जैसे मेल के लिए आपका ऊंचाई यानी हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए। और बाकी यहाँ पे लिखा गया तराई क्षेत्र में निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलीय। तो इसमें आपको जो तराई क्षेत्र हैं उसके लिए 2.4 सेंटीमीटर की राहत है। और यहाँ पे चेस्ट की बात कह लिया जाए, जो पुरुष का यहाँ पे लिखा गया है 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 76.5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। ठीक है भाई। अब फुला के कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ये मिनिमम होना चाहिए 76.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इसमें आपका 76.5 है, तो इसमें आपको जो फुलाव करना है यहाँ पे 81 आपको लिख दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्त्री के लिए भी हाइट इसमें खोजा गया भाई, स्त्री के लिए कम से कम 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, स्त्री के लिए। और बाकी तराई क्षेत्र के लिए भी उसी तरह आपका राहत है। बाकी इसमें आई भी है कि दृष्टि आई 6/12 बिना चश्मा के दोनों आंखों के सहित होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया आई को। मेनली आपको हाइट यहाँ पे समझ लेना है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। देखिए बिहार पुलिस में क्या था 165.5 है शायद हाइट, यह 165 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे इसमें उससे ज़्यादा 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात आती है कि परीक्षा के बारे में। भैया इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता दूं कि जो फिजिकल में मजबूत है वही लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, जिनका दौड़ तगड़ा है। अब पूछेंगे कैसे, तो कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 होगा, पहला होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल टेस्ट में ओनली रनिंग करना है, रनिंग पे ही आपका मेरिट बनेगा, देन आप मेरिट में नाम आएगा। आप रनिंग में आप ठीक ठाक है तो रनिंग में कितना मिनट में कितना किलोमीटर कंप्लीट करना वो भी अभी विस्तार पूर्वक से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रिटन देना होगा। रिटन आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका 30% ला लीजिएगा तो आपको इसमें भैया हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब दौड़ में आप डायरेक्टली चल देंगे, नहीं। इसमें भी आपका कट ऑफ जाता है, एक कट ऑफ का टारगेट एक लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अगर उतना आप कट ऑफ में पास कर जाते हैं, उतना ला लेते हैं कट ऑफ, देन आपको फिजिकल में यानी रनिंग में बुलाया जाएगा। और रनिंग में आप जैसा रनिंग करेंगे उसके हिसाब से मेरिट में आपका नाम आएगा। तो भाई रनिंग में आपको कैसे रनिंग करना है, कितना मार्क्स मिलेगा, कितना किलोमीटर रनिंग करने के बाद कितना टाइमिंग में, वो अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट वाला आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स जो होगा में 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है। यहाँ पे 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले आपका मैथ रहेगा, मैथ में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा। और इसी तरह सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन में जीके जीएस जितना भी आपका होगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, साइंस में आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सभी कॉम्बिनेशन करके 50 मार्क्स होगा। यानी जीएस जीके कह सकते हैं टोटल 50 मार्क्स का, और गणित से केवल 50 मार्क्स का, यानी 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा। इसको सोल्यूशन करने के लिए 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। और ये भाई OMR बेस्ड पे आपका एग्जाम होगा, यानी CBT नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये आपका OMR बेस्ड से आपका परीक्षा लिया जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 मैथ से और 50 सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से कह सकते हैं मिला के। यानी मेनली इसमें देखा जाए आपको सिलेक्शन के लिए तो गणित पे आपको अधिक फोकस करना है, बाकी ये सभी पे फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अब बात आती है कि कितना आखिर आप लाइएगा तो वो कट ऑफ में फिजिकल में जा पाइएगा। तो मैं आपको तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गया था इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए अनारक्षित जनरल के लिए यहाँ पे 68 गया था कट ऑफ, जो 100 में आपका मार्क्स का था, इसमें 68 कट ऑफ गया था। ठीक है। महिला के लिए यहाँ पे 59 कट ऑफ गया था। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सभी के लिए यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 63 कट ऑफ गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए 58 गया था। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 62 गया था। महिला में आपका 42 गया था। मतलब यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60 गया था। ऊपर में मेल है और नीचे में महिला उसी के लिए है, 50 कट ऑफ गया था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना आपका कट ऑफ लाना होगा। मतलब कह सकते हैं कि जनरल में 68 गया है और EBC OBC में कह सकते हैं यहाँ पे आपका 63 65 के आसपास आपका कट ऑफ गया है। माने जनरल से 4-5 अंक कम रहता है EBC OBC का। तो आपको मतलब कह सकते हैं कि 68 का जनरल जो OBC हैं उनको इतना टारगेट लेके चलना है, और जो EBC हैं और बाकी 70 टारगेट लेके चलना है जो जनरल से बिलोंग करते हैं। इतना लाइएगा तो आपको फिजिकल में
बुलाया जाएगा। और ये मैं आपको अनुमानित प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपको टारगेट लेके चल। तो रिटन टेस्ट समझ गए, तो रिटन टेस्ट में उतना नंबर ला लीजिए, तो ये जरूरी नहीं कि आपको पास ही वहाँ पे आपको मतलब फिजिकल में मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेनली तो आपका मेरिट बनने वाला है फिजिकल से, रनिंग से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ रनिंग के लिए। तो रनिंग कैसे करना है आपको, रनिंग जो होगा 100 मार्क्स का होगा, रनिंग ही से मेरिट आपका बनने वाला है, इसी से आपका नौकरी होगा। ठीक है, तो मतलब जिनका फिजिकल मजबूत है वही इसमें नौकरी लेंगे। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मेल के लिए है, मेल के लिए मैं आपको बता दूँ कि 1600 मीटर कंप्लीट करना है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। तो 6 मिनट में तो कंप्लीट करना है 1600 मीटर, जो 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे उनका नौकरी नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। जो बंदा 5 मिनट के अंदर 5 मिनट तक 1600 मीटर कंप्लीट करेगा उनको 100 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट से अधिक यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक जो कंप्लीट करेगा 1600 मीटर उसको 80 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड तक जो आपका रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट करेगा उसको 60 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी 6 मिनट तक जो रनिंग कंप्लीट करेगा 1600 मीटर उसको 40 अंक मिलेगा। तो ये 40 और 60 और 80 वाला भूल जाइए, जो 100 मार्क्स लाएगा उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। ये हार्ड सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट, ये रियलिटी में आपको बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 80 या 100 वाला जो ला रहा है भाई, 100 ही वाला आपको मेनली समझ के जाना है। ठीक है, तो उनका मेरिट में नाम आ जाएगा अगर वो फिजिकल में आपका रिटन में वो पास कर गए, उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो के बारे में बता दे रहा हूँ, अगर वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं, मैंने मोटा मोटी कह सकते हैं भाई जो आर्मी की तैयारी किया है ना बहुत हार्ड, उसके लिए ये जॉब पक्की है, लेकिन रिटन में वो पास करेगा। तो ये मेल के लिए मैं आपको बता दिया। तो आपको तैयारी जो करना है वो 5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है अभी से ही। ये मैं अपना व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ। बाकी दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ महिला के लिए, तो यहाँ महिला के लिए 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को, ये तो यहाँ पे लिखा गया है ऊपर वाला का, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित, यानी वहीं से रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। 1600 मीटर अगर 6 मिनट में नहीं कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है होगा ही। दूसरा सभी कोटि महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर रनिंग करना है 6 मिनट में, अधिकतम समय यहाँ पे 6 मिनट दिया गया है। तो वो वाला से सिलेक्शन नहीं हुआ कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में कर दिए तो आपका हो ही जाएगा, सब वैसे ही रहेंगे तो हो सकता है। तो 5 मिनट तक अगर करेंगे 1600 में 1 किलोमीटर कंप्लीट तो उनको 100 अंक मिलेगा। और इसी तरह 5 मिनट से अधिक टाइमिंग, 5 मिनट 20 सेकंड तक का टाइमिंग लेंगे तो 80 अंक मिलेगा, 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करेंगे। इसी तरह 5 मिनट 40 सेकंड तक वो कंप्लीट करते हो 60 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी 6 मिनट तक कंप्लीट करेंगे तो 40 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए ये 1 किलोमीटर के रनिंग करवाना है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग करना है। बाकी ये मेनली था, मोटा मोटी मैं आपको बता दिया। और इसमें मेरिट, आपका जो मेरिट में नाम आएगा वो केवल और केवल रनिंग से आएगा। ठीक है, तो रनिंग जिसका मजबूत रहेगा उसी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया मेधा सूची मेरिट लिस्ट में सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी रनिंग पे ही मेरिट आपका बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। मेनली रनिंग अगर आपका मजबूत है देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट, फिर आप आसानी से इसमें सिलेक्शन लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।